हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। जेकेएसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल 2021 का जो एग्जाम 28 अक्टूबर शिफ्ट 1 में हुआ है, उसमें कुछ जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ रेफरेंसेस के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको ऑब्जेक्शन के लिए रेज करने के लिए हेल्पफुल होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रैंडल्स की मिक्सिंग लेयर थ्योरी थी, उसमें यू डैश और वी डैश जो है दे आर अज्यूम टू बी सेम। जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों का सेम अज्यूम किया गया है। रेफरेंस के तौर पे आर के बंसल की 2005 एडिशन की पेज 433 की बुक में आप देखेंगे तो दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ क्लॉज 10.4.2, जहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो वेलोसिटी फ्लक्चुएशन कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, जिसको यू डैश बोला गया है, दैट इज रिलेटेड टू मिक्सिंग लेंथ। इसी तरह जो वी डैश है, दिस इज द फ्लक्चुएशन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इन टर्बुलेंट फ्लो, इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज ऑफ यूवी। तो यू डैश और वी डैश जो फ्लक्चुएशन कंपोनेंट है वेलोसिटी के, प्रैंडल मिक्सिंग लेयर थ्योरी में मिक्सिंग लेंथ के टर्म्स में इक्वल मैग्नीट्यूड के कंसीडर किए गए हैं। तो इसमें आपको सेम जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमिसिबल लिमिट फॉर कॉपर इन वाटर। तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे जो परमिसिबल लिमिट है, IS 10500 2012 एडिशन में ये कहा गया है कि देर आर टू लिमिट्स ऑफ पोटेबल वाटर, जिसमें एक रिक्वायरमेंट है जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट से जानी जाती है, और परमिसिबल लिमिट हमारी तब इनकॉर्पोरेट की जाती व्हेन देयर इज अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, जो कि कॉलम 4th है। तो अगर आप देखेंगे कॉपर की जो रिक्वायरमेंट है, इन्होंने जो ऑप्शन टिक कर दिया है, इन्होंने 0.05 एक्सेप्टेबल लिमिट पे कर दिया है, लेकिन जो परमिसिबल लिमिट है वो हमारी 1.5 मिलीग्राम पर लीटर है। सो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, ना कि 0.05, बिकॉज दिस इज एक्सेप्टेबल लिमिट। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, रेफरेंस 10500 का लगेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ कॉन्टिन्यूअस आइसोलेटेड टी बीम हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो डायमेंशंस दी हुई हैं, क्लियर स्पैन दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज दिया हुआ है DF, विड्थ ऑफ वेब दिया हुआ है और विड्थ ऑफ फ्लैंज दिया हुआ है, और हमारी जो बीम है वो आइसोलेटेड बीम है। तो IS 456 क्लॉज 23.12 के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा, आइसोलेटेड बीम्स इफेक्टिव फ्लैंज विथ बट इन नो केस ग्रेटर दैन द एक्चुअल विड्थ ऑफ द फ्लैंज। ठीक है, तो एक्चुअल विड्थ ऑफ द फ्लैंज हमारा कितना है, यहाँ पर 1500 है। तो इससे ज़्यादा तो किसी हालत में हो नहीं सकती। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 1500 के ऊपर जो भी ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, हमारे पास बचे केवल दो ऑप्शन। तो जो आपको फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज पॉइंट L0 अपॉन L0 बाई B प्लस 4 प्लस BW। तो L0 जो है इट इज टेकन एज 0.7 टाइम्स दी इफेक्टिव स्पैन। यहाँ पे क्लियर स्पैन को ही अज्यूम कर लेते हैं। अगर हमारा इफेक्टिव स्पैन है तो 9 मीटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 9000 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई जो विड्थ ऑफ द फ्लैंज है, दैट इज 1500 प्लस 4, और जो वेब की विड्थ है 400 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1168.3 mm। तो नियरेस्ट आंसर जो होगा वो आपका बी ही होगा। इसमें कोई आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है। हाँ, बस थोड़ा सा इनको क्वेश्चन में जो क्लियर स्पैन है इसकी जगह इफेक्टिव स्पैन बोलना चाहिए था, बट आई थिंक इट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विल नॉट एक्सेप्ट दिस। ठीक है, तो L0 इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट एंड विच इज टेकन एज 0.7 टाइम्स द इफेक्टिव स्पैन फॉर कॉन्टिन्यूअस बीम्स। ठीक है, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेट ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ 2D फ्लो। 2D फ्लो के केस में हमारी जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है दैट विल बी अप्लीकेबल। तो ये कंडीशन हमारी पहले ऑप्शन के लिए फॉलो हो रही है, और ऑप्शन डी को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगर यू कंपोनेंट को करोगे तो 2 आएगा, वाई कांस्टेंट, एंड सिमिलरली वी को आप y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे x कांस्टेंट तो -2 आएगा एंड इट विल बी 0। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा ए के साथ। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होने की वजह से आपके को ऑब्जेक्शन रेज करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब किसी भी बुक का आप स्क्रीनशॉट डाल दो जहाँ पर कंडीशन ऑफ फ्लो जो है वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो कर रही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कंडिट्स हैं या पाइप मेन्स हैं कैरिंग वाटर फ्रॉम द सर्विस रिजर्वायर टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी डिजाइंड फॉर। तो ये PN मोदी की पेज 30 की बुक 1998 का एडिशन में यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। क्वेश्चन यहीं से फ्रेम किया गया है। द कंडिट्स आर पाइप मेन्स कैरिंग वाटर फ्रॉम द सर्विस रिजर्वायर टू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी डिजाइंड फॉर सम ऑफ
फायर डिमांड एंड मैक्सिमम डेली डिमांड, जिसको आप कह सकते हो फॉर द फायर डिमांड प्लस कोइंसिडेंट ड्राफ्ट आर द मैक्सिमम ओवरली डिमांड विच एवर इज मोर। तो मैक्सिमम ओवरली डिमांड और फायर डिमांड प्लस कोइंसिडेंट ड्राफ्ट ऑफ वाटर आर द मैक्सिमम ओवरली डिमांड। ये हमारा ऑप्शन डी से मैच आउट कर रहा है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी ही होगा, कोई ऑब्जेक्शन आपको रेज नहीं करना है। ग्रेन अलाइंड परपेंडिकुलर टू द बैंक लाइन इज अ नॉर्मल ग्रेन, ये करेक्ट आंसर है। रेफरेंस के तौर पे आप देख पा रहे हैं कि ये नॉर्मल ग्रेन हमारा दिया हुआ है, दैट इज अलाइंड परपेंडिकुलर टू द बैंक ऑफ द रिवर, तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन आपको रेज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोअर वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए वीबी सेकेंड जो टाइम है वो कितना लेते हैं, तो वीबी डिग्री इज टेकन एज 12 to 20 फॉर वेरी लो वर्केबिलिटी। तो नियरेस्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है जो करेक्ट है। अबव 20 हमारा जो होता है वो एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया है, बट इट इज द राइट आंसर गिवन बाय द सिलेक्शन बोर्ड। Which type of meter is used for measuring the velocity of flow across a cross section whose area is known? तो इन्फ्रेंशियल मीटर जो होते हैं हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें वेलोसिटी मेजर करनी होती है पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग जहाँ पर हमारा एरिया नोन होगा। तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पेज 573 की बीसी पूनमिया की बुक का ये रेफरेंस है, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये करेक्ट आंसर है। और भी कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे थे शिफ्ट 1 के 28 अक्टूबर के, बट सभी क्वेश्चंस करेक्ट हैं इसके अलावा जो भी मुझे भेजे गए हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।